हे वेलकम बैक एफ कैट जर्नी गाइस। देखो, मुगल एम्पायर का आज पार्ट 4 है हमारा और आज हम करेंगे शाहजहाँ के बारे में कवर। इससे पहले अगर किसी को नहीं पता है तो एक वीडियोस में हमने बाबर और हुमायूं को कवर किया था और नेक्स्ट वीडियो में हमने अकबर और उससे अगली में हमने आपके शाहजहाँ कह रहा हूँ, जहांगीर और सलीम को कवर किया था। और आज करने जा रहे हैं हम शाहजहाँ को कवर। मेरी क्लास में आए तो कुछ नहीं करना, बस पेन कॉपी लेके बैठ जाना, नोट्स जो बोलूँगा उसको लिख लेना और बाद में बस खाली कहानी सुनते जाना। शाहजहाँ मुगल एम्पायर का यही हाथों हाथ याद हो जाएगा। देखो, सबसे पहले शाहजहाँ का फोटो, ये शाहजहाँ को देख लो, फूल के साथ एक शानदार पर्सनैलिटी आपको नज़र आ रही है। अब शाहजहाँ के बारे में पढ़ते हैं। शाहजहाँ की जितनी अच्छी पर्सनैलिटी कह लो या उसमें कह लो, उसी तरीके से वो इतना बुरा शासक भी नहीं रहा है। अब उसके बारे में हम जानते हैं कि शाहजहाँ के बारे में हमें क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहला आता है हमारा ये कि शाहजहाँ का टाइम पीरियड पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ दिल्ली सल्तनत हो या मुगल एम्पायर हो या कोई भी आपका हिस्ट्री का हो, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड और डेट्स हमारे लिए होते हैं। देखो, शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ का टाइम पीरियड रहा है 1627 से लेकर 1658 तक, यानी कि 1627 टू 1658 तक रहा है। इसके रियल नेम की बात करें तो अगर प्रीवियस क्लास में देखा हो तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि खुर्रम, ठीक है, खुसरो को तो जहांगीर ने मरवा दिया था। खुर्रम, और खुर्रम किस किस का बेटा था? जहांगीर और जन्नत गोसाई का, ठीक है। ये इनके माता पिता का जन्म कब हुआ था? जन्म की बात करो तो 1592 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है शाहजहाँ के लिए, वो क्या है कि 1612 में ही गॉट मैरिड टू अरुणामन बानो बेगम, ठीक है, यानी कि इन्हीं को कह सकते हैं आप मुमताज। क्या कह सकते हैं इन्हीं को आप? मुमताज, ठीक है। मुमताज का रियल नेम ये है। कई बार क्वेश्चन से आप में पूछा गया है कि मुमताज का असली नाम क्या था, तो आप याद रखेंगे अर्जुमानंद बानो बेगम, ठीक है। ये इनका वो था। इन्हीं के लिए शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, ये भी आप लोग जानते। कब बना था, किस किसने बनाया था, अभी आगे हम कवर करेंगे क्योंकि ये भी हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। एक चीज़ और याद रखेंगे शाहजहाँ के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे इनके लाइफस्टाइल के बारे में, कि शाहजहाँ ने एक न्यू कैपिटल बनाई थी जिसका नाम रखा था शाहजहानाबाद, और आज के टाइम में उसको आप लोग जानते हैं ओल्ड दिल्ली के नाम से, ठीक है। ये था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन शाहजहाँ के बारे में जो इम्पोर्टेंट था। अब आप लोग जानते हैं कि ताजमहल जो बना था वो प्यार की निशानी है शाहजहाँ और उनकी बेगम के बीच में। अब इस प्यार की निशानी को ताजमहल तो जानते हैं, इसके अलावा कुछ प्यार की निशानी और भी, हम उनको भी पढ़ लेते हैं। और वो प्यार की निशानी इनकी क्या है, क्या है वो इनकी जो वो है, वो इनकी प्यार की निशानी क्या है उसको भी कवर करते हैं हम। तो वो प्यार की निशानी क्या है? वो प्यार की निशानी है इनके बच्चे। जितनी मोहब्बत थी हुई उतने बच्चे भी हुए हैं। कहने वाला ये सिर्फ एक मजाक है, इसको कोई सीरियस मत लेना, ये स्टोरी को याद करने का एक फॉर्मेट है, ठीक है। अब इनके बच्चों की बात करते हैं तो 4 इनके सन थे और 3 इनकी लड़कियां थी, ठीक है, डॉटर्स थी। अब बात कर लेते हैं इनके सन के नाम। और ये जो सन है ये आपके एज वाइज अरेंज है, कह सकते हैं कौन बड़ा गया क्या छोटा था। तो देखो, सबसे पहला था दारा सिखो, उसके बाद था औरंगजेब, फिर था शाह सुजो और उसके बाद था मुराद बख्श, ठीक है। ये तो हुई इनके 4 सन की बात। उसके अलावा अब इनकी 3 डॉटर्स भी थी। वो क्या थी? एक थी जहान एरा, एक था रोशन एरा और एक था गुरहन एरा, ठीक है। ये इनकी लड़कियों के नाम थे। कई बार तो नहीं पता, बहुत मोस्टली है रियली पूछे, लेकिन हम स्टोरी पढ़ रहे हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट इनके सन है, क्यों? क्योंकि इन्हीं के बीच में युद्ध हुए हैं, क्या हुआ ये सब हमें पढ़ना। और नेक्स्ट तो आप जानते हैं औरंगजेब खूंखार मुगल शासन रहा है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप याद रखेंगे कि ये 4 बच्चे हुए थे, लेकिन औरंगजेब को शाहजहाँ पसंद नहीं करता था। क्यों? माना जाता है कि जब औरंगजेब हुआ तो उसके लिए, मतलब उनके जैसे हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उसी तरीके से किसी ने उनको बताया कि उनकी मृत्यु का कारण औरंगजेब ही होगा। तो जब ये पता चल जाए किसी को कि चाहे उसका खुद का बच्चा क्यों ना, कि उसकी मौत का कारण उसका बच्चा ही होगा या वही उसको मारेगा, तो वो उसको अपने से दूर कर देगा। यही रीज़न रहा कि औरंगजेब को शाहजहाँ ने बचपन से ही दूर रखा और उसको सिर्फ पढ़ाई, है ना, सिर्फ स्टडी बेस पर रखा। उनको नहीं सिखाया कि रणनीति कैसे होती है, क्या युद्ध होता है, या कोई भी उनको अलाउ नहीं था, किसी भी तरीके की उनको टीचिंग नहीं दी गई कि तुम युद्ध कैसे करोगे। दार्शिकों को सिखाया, शाह सुजों को सिखाया
और अपने मुराद बख्श, तीनों बेटों को सिखाया, लेकिन औरंगजेब को नहीं। औरंगजेब को सिर्फ पढ़ाई में रखा गया। औरंगजेब ये देखता था, लेकिन औरंगजेब कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानता था कि पता नहीं मुझे क्यों नहीं सिखाते क्या है। इन बच्चों को प्यार करता था, इन्हें भी करता था, लेकिन औरंगजेब को नहीं करता था। औरंगजेब के लिए भी बचपन से ही अपने बाप के लिए एक निगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स आनी शुरू हो गई थी। ये था एक औरंगजेब का हल्का सा यहाँ डिस्क्रिप्शन जो ज़रूरी था शाहजहाँ से रिलेटेड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपने लाइफ भी समझ लिया। अब आगे मूव करते हैं कि और इम्पोर्टेंट क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं इनके मॉन्यूमेंट्स जो इन्होंने बनवाए हैं या इनके टाइम में बने हैं। तो याद रखना कि सबसे पहले तो आप ताजमहल की जान लेते, क्योंकि रेड फोर्ट तो इस बीच बना है। ताजमहल की बात करें तो ताजमहल स्टार्ट हुआ था आपका 1631 में बनना स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है आपका 1653 में जाके। ऑलमोस्ट 22 साल में जाके ताजमहल हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो ताजमहल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कि उसका आर्किटेक्ट है ना, उसका आर्किटेक्ट कौन था, तो याद रखेंगे उस्ताद अहमद लोधी। ठीक है, ये उसके आर्किटेक्ट थे। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी आर्ट और शैली का यूज़ किया गया है। ठीक है, आर्ट समझते हो और शैली यानी कि इसमें किस कलाकारी का यूज़ किया गया है, उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए याद रखेंगे पीटर द्वारा आर्ट शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब एडवांस लेवल में पूछे तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ लिए जाते हैं। और आना नहीं है, बट आप अपनी नॉलेज के लिए जान सकते हैं कि लगभग इसमें 20,000 वर्कर्स ने, ठीक है, और 1,000 हाथियों ने काम किया था लगातार, तब जाके 22 साल में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, और ये भी माना जाता है कि जब तक ताजमहल बना है उसको सब तरफ से कवर कर दिया गया था और किसी को ये भी नहीं पता था कि ताजमहल कैसा बन रहा है या उसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं। जब वो बन गया तभी फाइनली रिजल्ट आया कि ताजमहल क्या है क्या नहीं। और एक कहावत मानी जाती है जो बहुत गलत है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद सारे वर्करों के हाथ कट गए। नहीं, ऐसा नहीं है, जबकि उन्हीं वर्करों को शाहजहां ने इतना वर्क दे दिया, इतना वर्क और दे दिया अपने ही टाइम में कि उनकी लाइफ ही पूरी हो जाए कि वो कहीं और कुछ काम ना कर पाए। उन्हीं वर्करों ने आपके आगे चल के रेड फोर्ट में भी काम किया है। ठीक है, ये तो बात हुई ताजमहल की। अब वापस आते हैं हम रेड फोर्ट पे कि रेड फोर्ट का काम भी इस दौरान आपका ये चला है। उसी दौरान कुछ वर्करों को वहाँ भेज दिया गया और वहाँ हाथों हाथ रेड फोर्ट का काम भी चला है। रेड फोर्ट कब 1638 टू 48 तक रेड फोर्ट बना है। रेड फोर्ट में दो चीज़ बनी, क्या, दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने खास वही जगह है जहाँ थ्रोन ऑफ पीकॉक है आपका। ठीक है, आप दिल्ली में जाएंगे तो आप देखेंगे, अब नहीं है, वो तो लूट के ले गए थे, लेकिन उसी में कोहिनूर लगा हुआ था औरंगजेब के टाइम पे। आप याद रखेंगे जो अंग्रेज आए थे सब लूट के ले गए, वो बात अलग है, लेकिन थ्रोन ऑफ वॉर जो है आपका दीवाने खास में है। ठीक है, ये जगह तो आप आराम से दिल्ली में जाके अपना घूम भी सकते हैं। ठीक है, ये बात होती है यहाँ की इन्होंने क्या टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी। अब हमें और चीज़ भी याद रखनी है कि इनके टाइम में एक चीज़ और बनी है, वो क्या है, 1644 में बनी है आपकी जामा मस्जिद। ठीक है गाइस, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इतना तो हो गया हमारा इंपॉर्टेंट कि क्या बना है और कैसे बना है। अब इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उनकी तरफ हम मूव करते हैं कि शाहजहाँ या कह सकते हैं शाहजहाँ बाद में आने के लिए 4 दरवाजे बने थे, या 4 इंपॉर्टेंट दरवाजे कह सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के टाइम दरवाजे बहुत सारे हैं, लगभग आई थिंक 14 के आसपास है, लेकिन हमें जो पढ़ने वो मान के चलिए कि यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 इंपॉर्टेंट गेट्स हैं। कौन कौन से गेट हैं आप याद रखेंगे। एक तो कश्मीरी गेट, यानी कि आप दिल्ली में जाए कश्मीरी गेट, ISBT कश्मीरी गेट आपका रेलवे स्टेशन भी है, मेट्रो स्टेशन है मतलब। तो कश्मीरी गेट, एक कश्मीरी गेट शाहजहानाबाद के लिए एंट्री के लिए था। एक आपका ये तो दिल्ली में हो गया, दिल्ली गेट एक खुद मेन गेट हो गया। एक लाहौर गेट हो गया है ना आपका लाहौरी गेट, और एक अजमेरी गेट हो गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में आने के एक तरीके से हर तरफ से साइड से गेट हो गए, यानी भाई दिल्ली की साइड से या कह सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से गेट इनके बने गए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो अभी आपको याद रखनी है 4 गेट के बारे में। अब इसके में और इम्पोर्टेंट क्या है जो हमें याद रखना है, वो है कि 1657 आते आते शाहजहाँ होने लगे बीमार। क्यों? क्योंकि औरंगजेब बड़ा हो गया, और औरंगजेब जब बड़ा होने लगा तो अब उनको लगा कि भाई खतरा तो है। तो शाहजहाँ सोचते रहे, तो शाहजहाँ ने क्या काम किया, औरंगजेब को दूर रख दिया अपने आप से। मतलब अब यहाँ ध्यान दीजिएगा आप कि मेरे कहने का मतलब है क्या। तो देखो, सबसे पहले हम इंडिया की बात करते हैं अपने, तो ये रफ
एक तरीके से इंडिया का मैप बन रहा है गाइस, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मान के चले। एक मिनट रुकिए, ठीक है, दोबारा बनाते हैं, कोई नहीं, थोड़ा गलत हो गया। इंडिया का ये रफ मैप मान के चलिए आप, ठीक है। जो अभी हमें समझना है नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हेल्प करेगा, वो क्या है कि दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श, ये 4 बच्चे थे। इन्होंने चारों बच्चों को अपना शासन बांट दिया। कैसे? दारा शिकोह इनका बड़ा बेटा था, फिर ये था, और इनके अकॉर्डिंग वो इलेजिबल था, ठीक है। तो उसको इन्होंने दिल्ली और आगरा का राजपाट दिया, ठीक है। और औरंगजेब को क्या काम करा? औरंगजेब को इन्होंने दक्कन यानी कि बहुत दूर अपने आप से रख दिया, यानी कि बिल्कुल साउथ पोर्शन में भेज दिया, ठीक है। और शाह सुजा को बंगाल दे दिया, जो सबसे बड़ा प्रांत था उस टाइम, या सबसे बड़ा राज्य था। और मुराद बख्श को दे दिया गुजरात। इस तरीके से इन्होंने अपना शासन अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखते ही देखते औरंगजेब बड़ा होने लगा, और यहाँ आके स्टार्ट हो जाती है बैटल ऑफ सक्सेसरशिप, यानी कि यहाँ आके बैटल ऑफ सक्सेसरशिप शुरू हो जाती है। और वो किस तरीके से होती है? 4-5 बैटल हुई है जो आपको याद रखनी है। पहली बैटल होती है 1658 में, क्या नाम है? बैटल ऑफ भारतपुर, ठीक है, भारतपुर, ठीक है, भारतपुर, ये आती है आपकी बैटल। इसकी बात करें किस किस के बीच हुई, तो याद रखेंगे आप, ये सजाजुल सोजा और रॉयल आर्मी के बीच हुई। रॉयल आर्मी में उस टाइम कौन था, तो याद रखेंगे आप, जय सिंह, ठीक है, प्लस सुलेमान शिको, ठीक है। ये रॉयल आर्मी के उस टाइम, इन रॉयल आर्मी की साइड से ये लोग लड़े थे, ठीक है। और रॉयल आर्मी आप जानते हैं, रॉयल आर्मी यानी कि जो दिल्ली और आगरा जिसके पास था, यानी कि दारा शिकोह के पास, यानी कि भाइयों में आपस में अब युद्ध की वो चल रहा है। तो यहाँ क्या होता है, शाह शुजा को हरा दिया जाता है, रॉयल आर्मी जीत जाती है, और उसको कहते हैं तुम चुपचाप बैठ जा, जैसा बदतमीजी मत कर, इस तरीके से करके उसको बिठा दिया जाता है। उसके बाद फिर दोबारा बैटल आती है। नेक्स्ट बैटल क्या आती है? नेक्स्ट बैटल आती है आपकी फार्मेसी, वो फार्मेसी हो गया है तो गलत है, ये था आपका फॉर्मेट, ठीक है। ये आपकी बैटल होती है, और ये यहाँ ये किस चीज़ के बीच होती है? ये होती है औरंगजेब। यहाँ औरंगजेब अब पावर में आता है। औरंगजेब जब पावर में आता है तो अब औरंगजेब की कहानी होती है। औरंगजेब अपने भाइयों को मारना चाहता है, क्योंकि वो तभी जीत सकता है। तो औरंगजेब प्लस मुराद बख्श, यानी कि दोनों मिलके, यानी कि आप कह सकते हैं दक्कन और गुजरात, ये दोनों मिलके आते हैं रॉयल आर्मी के साथ। रॉयल आर्मी में फिर से वही जसवंत सिंह और यहाँ राजा ऑफ जोधपुर के ओर जुड़ जाते। तो यहाँ फिलहाल ये दोनों जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। अब ये जब यहाँ रॉयल आर्मी हार जाती है तो यहाँ अब और चिंता की बात हो जाती है आपके शाहजहाँ के लिए। शाहजहाँ एक तो वैसे ही बीमार है, ऊपर से सोच सोच के कि अपने भाइयों को मारने पर तुला पड़ा है, और रॉयल आर्मी के खिलाफ जंग छेड़ दी है औरंगजेब ने। तो ये जान के और परेशान हो गया, और ये जानते हुए कि औरंगजेब को मैंने कभी सिखाया नहीं, लेकिन ये इतनी बुरी तरीके से कैसे लड़ सकता है, ये सोच सोच के वो और बीमार होने लगते हैं। उसी के दौरान फिर एक और बैटल हो जाती है, बैटल ऑफ शमूगढ़, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें फिर से औरंगजेब और आपका मुराद बख्श, और यहाँ फिर से रॉयल आर्मी के बीच होती है। रॉयल आर्मी इस टाइम लीड करता है दारा, ठीक है, दारा शिकोह, इनकी बात आती है। और जब ये आती है तो फिर से दारा शिकोह हार जाता है और रॉयल आर्मी हार जाती है और ये जीत जाता है। रॉयल आर्मी में यहाँ से दारा शिकोह भाग उठता है, ठीक है। और जब यह भाग उठता है तो यहाँ आके अब यहाँ राजगद्दी के लिए आ जाता है और कहता है तुम्हारे बच्चे भागने लगे हैं। और अब औरंगजेब उसको आके कहता है, लेकिन कहता है भाई शाहजहाँ बीमार है, उसको क्या ही मारना, ठीक है। तो उनको अपने पास ऐसे ही रखा रहने देता है और उनको आके कह देता है। उसके बाद एक और बैटल हो जाती है, वो होती है नेक्स्ट ईयर 1659 में, और इसको क्या जानेंगे आप? बैटल ऑफ खंजो, ठीक है। ये किस किस के बीच होती है? ये होती है औरंगजेब और शाह सुजो के बीच। शाह सुजो को औरंगजेब मार देता है और कहता है तुम्हारा एक बच्चा तो मर गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट बैटल आती है जिसका नाम है बैटल ऑफ देवरई, ठीक है। ये होती है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। औरंगजेब जीत जाता है, दारा शिकोह यहाँ हार जाता है, ठीक है। और दिल्ली पे राज बख्शी, या कह सकते हैं दिल्ली पे वो राज करने लगता है, ठीक है। इसी दौरान ये सब देखते देखते हुए शाहजहाँ बीमार होते चले जाते हैं और शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है 66 में आते आते, ठीक है। और इनकी टॉम कहाँ है? ताजमहल में ही है। बायोग्राफी की बात करें तो इनकी बायोग्राफी लिखी गई है इनायत खान के द्वारा, जिसका नाम है शाहजहाँ नामा, ठीक है।
तो इनके बारे में, शाहजहाँ के बारे में, और यहाँ से ही औरंगज़ेब की थोड़ी स्टार्टिंग आप समझ चुके होंगे कि क्या है औरंगज़ेब की कहानी। इतना ही था शाहजहाँ के बारे में। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जिसको नहीं पता है PDF कहाँ मिलेगी, तो PDF आपको मिलेगी आपके टेलीग्राम चैनल पे, fcat.journey में फ्री PDF है, जाके ले सकते हो। और यही नहीं, ये PDF मैं पूरी कंबाइन करके बना रहा हूँ आपके मुगल एम्पायर की, देख सकते हैं आप कि ये कहाँ से शुरू होती है। यहाँ मुगल एम्पायर शुरू होता है। ये देखिए मुगल एम्पायर का डिस्क्रिप्शन हो गया, ये पूरे बाबर के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। यहाँ फिर हुमायूं आ जाता है। हुमायूं के बाद हमने यहाँ अकबर की कहानी देखिए पढ़ी है पूरी, और अकबर के साथ साथ हम देखें तो फिर यहाँ आपका सलीम यानी कि जहांगीर के बारे में आ जाता है। और जहांगीर के बारे में आज हमने पढ़ लिया शाहजहाँ के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपना औरंगजेब, और यहाँ के फिर हमारा मुगल एम्पायर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय